कोई रेखा हो या कोई व्यक्तित्व बड़ा अमिट होता है, अपनी सीमाओं के बाहर भी निकल जाता है, लेकिन जहां पर भी पहुंचता है वो वहीं से एक गजब रेखा बन जाती है जिसको तोड़ पाना संभव नहीं होता है। लखनऊ के जिला प्रशासन में एक ऐसी ही रेखा हुआ करती थी जिसको उसके बाद किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी महिला अधिकारी ने उसको तोड़ने की, लांघने की, पार करने की कोई कोशिश नहीं की, और अगर की भी तो उस पहुंच तक, उस हैसियत तक वो पहुंच नहीं पाया। उसका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता लखनऊ में सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर के एडीएम सिटी तक के पद पर रही और उसके बाद प्रदेश में कई विभागों में भी प्रमुख रह चुकी हैं। लखनऊ के ऐसी अधिकारी महिला रही हैं रेखा गुप्ता जिनको लालजी टंडन, जो उस समय नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने आयरन लेडी के तौर पर पहचाना था और नवाजा था। उनके साथ लंबे समय तक काम किया है दिवाकर त्रिपाठी ने। दिवाकर त्रिपाठी सन 72 के पीसीएस से बने आईएएस अफसर हैं और फिलहाल हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु के सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दिवाकर त्रिपाठी जी। दिवाकर त्रिपाठी से मैं जानना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता में आपके क्या अनुभव रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय रेखा गुप्ता जी इस समय शारीरिक रूप से बहुत परेशान हैं। तकरीबन 6 महीने तक वो अस्पताल में रही हैं और बहुत कृशकाय हो गई हैं। लोगों से मिलना जुलना मुमकिन अब नहीं रह गया है उनसे, लेकिन उनकी जो आभा है, जो उनकी क्षमता है, जो उनका जीवन है, वो लोगों के लिए बहुत प्रेरणास्पद हो सकता है। इसी मसले में हम दिवाकर त्रिपाठी से बात करना चाहते थे कि उनकी नज़र में रेखा गुप्ता क्या है। दो शॉर्ट में अगर कहें तो दो क्वालिटीज जो हैं वो बहुत अद्भुत है, असाधारण है। एक तो उनकी इंटीग्रिटी जी, वो जो अपना उचित निर्णय है उसको कितने भी भारी दबाव में चेंज नहीं करेंगी, और लालच का तो कोई मतलब ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि जो कोई लालच दे सके और कुछ प्रस्ताव कर सके। अक्खर तो है लेकिन कभी भी बेईमान नहीं, लेकिन फैसले बड़े पे मामले बड़े माकूल और बहुत जबरदस्त किया उन्होंने। तो और ये दो चीज़ें जो थी ये लोगों में कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई बार जो है वो अपनी पोस्टिंग बचाने के चक्कर में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कहीं अपना किसी और वजह से कर लेते हैं। तमाम सारे लोग अपना इंटीग्रिटी भी सेल कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी स्ट्रांग थी, बिल्कुल बज नहीं होती थी जरा भी। ये बहुत बहुत रेयर क्वालिटी है आज के ज़माने में। इतनी रेयर क्वालिटी किसी में देखने को नहीं मिलती। और उसके साथ ही साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो अपने जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, उसको भी 100% पूरा करने के लिए हमेशा क्रियाशील और कार्यशील रही है। जी जी। और उसके साथ ही जो है वो अगर उनके सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर सुपीरियर्स भी कोई चीज़ ऐसी कहना चाहेंगे, जो कराना चाहेंगे, जो इलॉजिकल होगी या उनकी निगाह में वो करना उचित नहीं है, तो नहीं करेंगी, कोई कितना भी सीनियर क्यों नहीं हो, और उसको स्पष्ट रूप से बता देंगे। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको, ये हैसियत और ये जिगरा उस व्यक्ति का तब है जब जाति के स्तर पे बहुत न्यूनतम उनका गिरोह जैसा कुछ था ही नहीं, जिसको जाति के तौर पर प्रशासन में लोग गिरोह बनाते हैं जाति का। उस समय बिल्कुल नहीं था, इकलौती हुआ करती थी गुप्ता और बनिया की परिवार की। और दूसरा जो क्वालिटी थी, वो जो भी वर्क करती थी उस वर्क में पूरा इन्वॉल्व होके और स्टडी करके उस काम को करती थी, और वो धीरे धीरे उस अनुभव को जो है वो अपने में मर्ज भी करती जाती थी। और वो सीखने की बहुत बड़ी इच्छा थी, सब्जेक्ट के माहिर होने की बहुत बड़ी इच्छा थी। ये भी बड़ी बात थी। सिटी मैजिस्ट्रेट में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर में उन्होंने बहुत उससे काम किया, और बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से और बहुत बोल्डनेस के साथ, वहीं पर सब्जेक्ट्स की भी जो है उन्होंने बहुत जिसमें भी काम किया उसको अध्ययन भी किया और समझा भी, सीखा भी उसमें। वो जैसे कि 3 साल के करीब वो नगर निगम में रही, 2 टेन्योर थे आपके अधिकार में। हाँ, एक बार हमसे पहले भी थी, फिर एक बार जो है टंडन जी ने कहा कि भाई आप दिन भर जो है दफ्तर में बैठे रहते हैं तो फील्ड में कौन काम करेगा। हमने कहा फील्ड में करेंगे तो दफ्तर कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि हम अफसर यहाँ पर कर देते, तो एज एडिशनल मैंने इनको नियुक्त कर दिया गया। और उसमें
हमने इनको सारे अधिकार सौंप दिए कि सुबह से शाम तक आप सब निर्णय ले सकती हैं और सब चीज़ों का डिस्पोजल कर सकती हैं, इसीलिए सारे अधिकार आपको दे रहे हैं। और मैं सुबह से रात तक दिन भर सड़कों पे घूम के डेवलपमेंट के जो काम वो बताते थे वो करता रहा। बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया। उस बड़े सदन में भी जिसमें 110 चुने हुए पार्षद होते थे और मेयर थे, उसमें कभी भी कोई भी पार्षद किसी भी तरह से शक्ति प्रदर्शन से या दबाव बना के उनसे कोई काम नहीं करा पाया और सारे काम मेरिट पे हुए और बहुत अच्छा रन किया उन्होंने। फील्ड का काम हम देखते थे और जब बहुत ज़्यादा होता था तो फील्ड का काम भी में भी उनको शामिल कर लेते थे। अगर अटल जी आ रहे हैं 2 दिन बाद, कूड़ा उठना है तो आधे शहर का कूड़े उठाने की जिम्मेदारी वो ले लेती थी, आधे की हम ले लेते थे। सुबह 5 बजे से हम लोग लग जाते थे। तो उसमें भी, फील्ड में भी और साथ में डेस्क में भी बहुत अच्छा था। डिस्पोजल भी बहुत ही न्यायपूर्ण उनका हुआ करता था। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि उनका फेवर किया और हमारा ये नुकसान किया या हमको लाइक नहीं करती। वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से कोई मतलब नहीं था वर्किंग का। उसके अलावा जो नगर निगम का 3 साल काम हुआ और उसके बाद फिर वो सेक्रेटरी एलडीए होके उन्होंने काम किया 2 साल या 3 साल और फिर 5 साल दोबारा 5 साल सेक्रेटरी एलडीए का काम किया उन्होंने। और उसके बाद फिर जो है वो 5 साल के करीब उन्होंने एज डायरेक्टर लोकल बॉडी का जो काम किया। और उसमें उस वक्त जो NURM नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की स्कीम आई थी, उस स्कीम को रन करने और उसकी टोटल पूरे स्टेट में उसकी मॉनिटरिंग करने का काम, प्रोजेक्ट्स बनाने का काम, जाके प्रेजेंटेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छे ढंग से ईमानदारी से वो उन सारे कामों को किया। तो इस तरह से देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही साथ SDM और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही साथ 13 साल का लगभग अनुभव जो था वो LDA का और डायरेक्टर लोकल बॉडी का नगर निगम का था, जो बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि ये फील्ड की एक नस नस की सारी जानकारी प्राप्त कर लेना, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो अद्भुत होता है। वही आदमी जो है वो मिराकल कर सकता है रिजल्ट्स देने में, बाकी केवल किताब से पढ़ के कोई नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तीसरी एक और क्वालिटी थी, ये उन्होंने शादी नहीं की। सामान्य तौर पर ऐसे लोग बहुत अक्खड़ हो जाते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ऐसी नहीं थी। ऐसी नहीं थी। और एक इतनी अक्खड़पना जो था जॉब में था और अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, थ्रू आउट अनकॉम्प्रोमाइजिंग रही, काम निपटाने को लेकर रही, काम निपटाने के लिए और जस्ट तरीके से नाम, बिल्कुल जस्टिस जो थी सुप्रीम थी। कोई भी आदमी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हो, जो जस्ट है वही करेंगी। उसके साथ ही साथ अगर कोई आदमी गरीब गुरबा या बेसहारा या कोई इस तरह का आ गया तो उसके लिए, और नहीं भी जानती है, लेकिन अगर वो आभास हो गया कि बहुत बड़ा ज़रूरतमंद है और असहाय है, तो उसकी मदद भी हमने उनको करते पाया। हाँ, और उसमें फिर अगर कभी हमने जैसे कोशिश भी की कि नहीं भाई ऐसे कर देंगे तो और एग्जाम्पलर होगा, ये हुआ, तो उसमें जिद पर रहती थी कि नहीं साहब इसकी मदद तो करनी है, बाकी जो आएंगे उनको देखा जाएगा, लेकिन ये तो इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं किसी मदद। मुझे अपना निजी अनुभव है, 97 या 98 की बात है, कि अमीनाबाद इंटर कॉलेज की झांकी निकली थी। हाँ। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उसमें हमेशा शुरू से फर्स्ट आता रहा है। हाँ। लेकिन उसके झांकी को हमने तैयार किया था और वो सिटी मॉन्टेसरी और अमीनाबाद इंटर कॉलेज को बराबर के स्तर पर पुरस्कार मिला था। दोनों एक साथ प्रथम स्थान पे आए थे। हाँ, तो इसकी सूचना, हाँ, उसको JP मिश्रा हुआ करता था। तो उसको ये सूचना जब आपको मिली थी तो आपने खुद अपने दम पे वो इनिशिएट लिया गया और 10,000 रुपए का पुरस्कार हमको तत्काल दिलवाया था। और उसको कहा था रेखा गुप्ता जी से, उन्होंने आनंद फानन वो भुगतान हमको करा दिया था, बिना किसी हिचक के, बिना किसी तनाव के उन्होंने किया था। ये चीजों को, कामों को पहचानना, व्यक्ति को जानने का एक बड़ा माध्यम हुआ करता है। बड़ा इनिशिएटिव लिया था उन्होंने, जिसमें कि नगर निगम में जितने लोग रिटायर हो चुके थे उस जमाने तक, तो उनको न फंड न ग्रेच्युटी कुछ मिला ही नहीं था और पेंशन का भी कहीं अता पता नहीं था। तो उन्होंने उन सब की वर्किंग कराई और वर्किंग करा के कैंप लगाया और उस कैंप में हम लोगों ने जो है उन सबको जो है वो पेंशन के और ग्रेच्युटी फंड के ड्राफ्ट दिए, पेंशन के पेपर्स दिए। तो बहुत सी जो जमादारी थी रिटायर्ड वो थी, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी क्या है क्या नहीं है, इतनी ओल्ड हो चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनके क्या अनुभव रहे हैं आपके अपने हिसाब से?
वेरी स्ट्रांग। और जहाँ पर उनको भेज दिया गया वहाँ फिर ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों के जाने की। ये सामान्य तौर पर जो पुलिस वाले, खास तौर से पुलिस वाले अपने किसी अधीनस्थ के साथ गिरोहबंद हो जाते हैं और जो परेशान है उस आदमी को जोर पीटने घेरने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसा होता है। क्या ऐसा कोई अनुभव रेखा गुप्ता जी के साथ है जिन्होंने आम आदमी की पीड़ा को देख करके अपने दूसरे अधिकारियों, अधीनस्थ या वरिष्ठ को इग्नोर किया हो या उनको बचाने की कोशिश न की हो? नहीं, इग्नोर तो नहीं, वो मदद भी करती थी। जो मौलवीगंज की गोली कांड का मामला था, क्या था, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, वो मेरे पहले हो चुका था। अच्छा। वो मेरे पहले हो चुका था, लेकिन मैंने ये सुना था और इन्होंने भी बताया था मुझे कि वहां पर 13 लोग मारे गए थे। हाँ, वहां पर ऐसा हुआ था कि हमला हुआ और बहुत सारे भगदड़ मच गई। अमीनाबाद थाने में शुरू हुआ था और हाँ, फिर से फोर्स जो थी वो पूरी फोर्स जो है भगदड़ में आ गई, भागने लगी सब वो। तो और ऑफिसर्स भी जो थे वो सब बैकफुट पे आ गए। तब इन्होंने बोल्ड स्टेप लेके उस पर फिर ऑर्डर किया था, उसकी वजह से हुआ था, लेकिन फिर रैट कंट्रोल हो गया था उससे। लेकिन उसको संभाला उन्होंने भी, उनको पक्ष लिया उन्होंने कि जो दंगाई थे तो उनके साथ ही एक्शन हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरे व्यक्तित्व के तौर पर, निजी तौर पर वो कैसी थी, कोई आपने महसूस करने की कोशिश की? आपको लगा कोई विवाह न करना के जो हट होता है उसका कोई अक्कड़पन या कोई दूसरा उनके निजी जीवन में कोई फर्क पड़ा? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो अभी तक का अनुभव है हमारा, कि ये सब डेस्टिनी का पार्ट है। कि किसी का विवाह होगा, नहीं होगा, या होगा तो पार्टनर नहीं रहेगा, डेथ हो जाएगी, कुछ होगा, ये सब डेस्टिनी का पार्ट है। हमारी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, ये सब डेस्टिनी का पार्ट है कि कब तक जो है बिल्कुल बर्बाद चलते चलेंगे, फिर कब आप आबाद हो जाएंगे और उस किस तरह से आबाद होंगे। एक फील्ड में आप शून्य होंगे, दूसरी फील्ड में आप शिखर पे होंगे, ये सब डेस्टिनी देता है। आपने रिटायरमेंट के बाद राजनाथ सिंह का, सांसद का, मंत्री का पहुंचा पकड़ लिया और हनुमान मंदिर का सचिव हो गए आप। इन्होंने भी तो मौका था का आगे बढ़ने का, दूसरा अपने आप को एंगेज करने के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों नहीं किया होगा? नहीं, वो एक्चुअली अपने जिस स्तर पे थे वो सहयोग करते रहे, और ये भी जो है वो डेस्टिनी का ही पार्ट है। रेखा गुप्ता जी जब नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ थी, मैं उस वक्त अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम यानी हजरतगंज तैनात था जी। और उनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। एक तो वो बहुत ही कुशाग्र, निर्णय लेने में अत्यंत मेधावी और कभी डर कर काम न करने वाली, लोगों की मदद करने वाली तथा अपने सहयोगी अधिकारियों को भी हमेशा कुशल मार्गदर्शन देने वाली अधिकारी रही हैं। मैंने अपने जीवन में इतना अद्भुत कोई अधिकारी नहीं देखा जिन्होंने हमेशा लोगों की मदद किया हो, बगैर ये प्रतीक्षा किए हुए कि कोई व्यक्ति कहीं से अप्रोच करवाएगा या कोई दबाव बनवाएगा। जिसका जो काम था उसको प्राथमिकता के आधार पर वो हमेशा पूरा करती थी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने भी कोशिश किया कि उनकी कार्यशैली को अपना करके मैं भी लोगों की मदद करता रहूं। इसके बाद जब वो लखनऊ के अन्य विभागों में तैनात थी, जैसे 5.25 साल वो सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण में थी, वहाँ का कार्य बहुत ही ध्रुव था, लेकिन जितनी अच्छी रेपुटेशन उन्होंने कमाई, जितना वहाँ नाम हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ही हैं जिन्होंने इतना यश कमाया हो। कमाई के तौर पे तो बहुआयामी होता है, लेकिन ख्याति के तौर पर जैसे के उपाध्याय जैसे लोगों ने ख्याति बहुत कमाया, रेखा गुप्ता ने किया, वो कमाई बेहिसाब की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कमाई बेहिसाब की है। नगर महापालिका लखनऊ में वो 2 बार अपर मुख्य नगर अधिकारी रही। वहाँ भी उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया। अंत में वो लोकल बॉडीज़ में, स्थानीय ये नगरीय निकाय निदेशालय में निदेशक के पद पर थीं। उस पीरियड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अन्य अधिकारी भी अगर उनके तरीके से काम करने लगे और जन सेवा के प्रति, लोक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदला जा सकता तो है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आप अद्भुत मानते हैं रेखा गुप्ता को? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस चाहे हो। आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, रेखा गुप्ता का अपना एक अलग स्थान है, और स्त्री के तौर पर तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उस तरीके का मैंने और किसी को नहीं देखा। अब उस पीरियड में एक घटना हुई थी जिसमें मौलवीगंज में फायरिंग की नौबत आ गई थी और पुलिस को फायरिंग करना पड़ा था, और उसी से मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो पाई थी, अन्यथा शहर में दंगे फैल सकते थे। और उन्होंने बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए पुलिस बल के साथ उस मौके को संभाला था। और उस समय जो भी पुलिस के ऑफिसर या जो भी पुलिस के कर्मचारी थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, तो आगे बढ़ करके उनका पूरी तरह से समर्थन किया और जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लिया कि मैं वहाँ मौजूद थी और मेरे आदेश पर सारी कार्रवाई हुई है। इस तरीके से उस पीरियड में भी किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसका श्रेय रेखा गुप्ता जी को जाता है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्वयं ओन किया था, वो जिम्मेदारी स्वयं ओन करती थी। और प्रकरण अगर सही है तो हर संभव अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद करती थी, उनका बचाव करती थी, और अगर कहीं कोई चीज़ गड़बड़ है तो एक्शन लेने में भी वो चूकती नहीं थी। उनको लालजी टंडन ने कहा था कि आयरन लेडी हैं। बिल्कुल सही कहा था कि वास्तव में रेखा जी आयरन लेडी थी और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी में वो सिंघम के रूप में ही थी। रेखा जी से पहला संपर्क हमारा जनपद के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हुआ था, और उस वक्त मैं इंस्पेक्टर नाका था और रेखा जी एसडीएम मलियाबाद थी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आई हुई थी। बाद में हम कैसरबाग गए और ये सिटी मजिस्ट्रेट हो गई, और जब मैं इनसे मैं मिला तो इनको पूरा स्मरण था और इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पूरा स्मरण है, आप ड्यूटी में वहाँ मिले थे। और कैसरबाग में रहते हुए जब ये सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में काफ़ी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और धीरे धीरे करके मैं फिर हज़रतगंज में मैं आ गया, इंस्पेक्टर हुआ। ये सिटी मजिस्ट्रेट भी रही। जेपी सिंह साहब उस वक्त हमारे एसीएम फर्स्ट थे। रेखा जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये बहुत ही ईमानदार, न्यायप्रिय, कुशल प्रशासक और बहुत दबंग महिला थी। और उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। पिताजी शिक्षाविद थे, शिक्षा विभाग में थे। इनके बारे में मालूम है कि ये लेरेटो कॉन्वेंट की स्टूडेंट रही है, इंग्लिश पराठे से बोलती थी, हॉकी भी खेलती थी, और सबसे जो खास बात थी कि महिला मजिस्ट्रेट होते हुए ये कभी भी गाड़ी में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी नहीं थी। जो कोई भी जुलूस प्रदर्शन होता था तो उसमें आगे आगे लीड करती थी, सीईओ के साथ पैदल चलती थी। तो और इतनी जीनियस, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्रिलियंट मैंने कोई लेडी अफसर मैंने दूसरा नहीं देखा। और सच बात तो यह है कि अपनी लाइफ में इतना ब्रेव लड़की महिला मैंने नहीं देखा, महिला अधिकारी। यही एक अधिकारी हैं जो मेरे लाइफ में एक महिला के रूप में हमारी अधिकारी रही हैं। और मौलवीगंज और कसाईबाड़ा में जो दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, उसमें 13-14 लोग मारे गए थे, उसमें भी उनका बहुत दबंग थी। उस वक्त जो है राम भरोसे सर जो हैं कैसरबाग में सीईओ थे, और ये सिटी मजिस्ट्रेट तो थी ही, लेकिन इनका रोल सबसे ऊपर रहता था हर चीज़ में। सबसे जो अच्छी बात थी, कुशल प्रशासक होने के साथ, सख्त प्रशासक होने के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के लिए जहाँ सख्ती करती थी, बड़ा फेवर भी करती थी। अगर उनकी उचित डिमांड है, सही है, तो वो छाया बन जाती थी उसके लिए, बरगद के वृक्ष की तरह से। उन्होंने शादी नहीं की तो लोग बताते थे कि थोड़ी सी अस्थमा या कुछ था, जिसकी वजह से ये हमेशा थोड़ी सी ये मानवीय एंगल इनमें काफ़ी ज़बरदस्त रहता था। तो ये कहती थी कि हम किसका जीवन बर्बाद करें, उसका जीवन खराब नहीं कर सकते। एक्सीलेंट लेडी, अद्भुत, ऐसी महिला न देखा न देखेंगे।
बहुत सही, कमाल की महिला, न भूतो न भविष्यति। लखनऊ सिटी के उसमें ऐसी लेडी कभी नहीं आई। लोग कहते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट रेखा गुप्ता जी जैसा कोई दूसरा आया ही नहीं। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह हकीकत है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं बहुत अक्खड़ और कभी कभी बदतमीज भी हो जाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है जी नहीं, ये ब्रिलियंट थी और सच्चाई को लेकर स्टैंड बनाती थी। जो आजकल के ढुलमुल जो अधिकारी हो गए हैं उस तरह से ढुलमुल नहीं थी। अगर आप सही हैं तो स्टैंड बना लेती थी। बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जस्ट अफसर थी।